नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमा गणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। जब जब भारत में मुसीबत आती है, तब तब वो पार्टी जिसने देश को आज़ादी दिलवाई है, बिना खड़ का भी ना ढाल, वो निकल लेते हैं फ्लाइट पर बैठ के हनीमून के लिए या फिर पार्टी वेकेशन मूड ऑन के लिए। वहीं से शुरू करेंगे। बहुत सारी नई डेवलपमेंट्स आई हैं इस केस के बारे में, जिसको हमने शुरू किया था। इट वाज़ सच अ कोइंसिडेंस, गिरधर मामड़ी जी और मैंने हम शो करके निपटे ही थे, तभी उसके 5 मिनट बाद ब्लास्ट की न्यूज़ आई थी एंड वी वर एक्चुअली यही देख रहे थे, हम यही बात कर रहे थे कि कुछ बड़े की तैयारी कर रहे हैं। बट लेट मी टेल यू, 30 ब्लास्ट एंड 8 टेरर ऑपरेशंस वर ऑन कार्ड्स। और जिस दिन ये हुआ, उस दिन सीआरपीएफ विथ स्निफर डॉग्स, सीआईएसएफ विथ स्निफर डॉग्स वर अराउंड द रेड फोर्ट। उनको इंटेलिजेंस मिल चुका था। इट वाज़ जस्ट प्रोबब्ली दे मिस्ड इट बाय हाफ एन आवर, 10 मिनट्स कि जब तक वो उसको पकड़ते तब तक ये बूम-बूम कर चुके थे। खैर, जो उन्होंने लाखों की तादाद में, क्योंकि जो रिसिन वाला जो पॉइज़न की हमने बात की, दैट वाज़ मेंट फॉर एट लीस्ट 3 टू 4 लाख पीपल, जो बड़े मंदिरों में आते हैं। जैसे कि तिरुमाला तिरुपति जी या भारत के बहुत बड़े-बड़े मंदिरों के लिए वो प्रोग्राम था। और 3,000 आरडीएक्स वो फुलझड़ियाँ बनवाने के लिए तो लाए नहीं थे। फुलझड़ी में तो ख़ैर वैसे भी आरडीएक्स यूज़ नहीं होता। सो देयर वर सम अदर प्लान्स आल्सो वी विल डिस्कस। हमारे साथ जुड़े हुए हैं शिवम चौधरी। शिवम, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। द प्लेटफॉर्म इज़ योर्स। जी। जी, गायत्री जी नमस्कार। सभी दर्शकों को जय श्री राम। देखिए, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो हमारी जो एजेंसीज हैं उनको हमें सैल्यूट करना चाहिए कि उन्होंने जिस बड़े स्तर पर, जिस मैसिव स्केल पर इन्होंने तैयारी की थी, उसको एक तरीके से इन्होंने डिबंक कर दिया, उसे पकड़ लिया। अ, इसकी बात नहीं होती है, बात सिर्फ ये होती है कि दिल्ली में एक चूहा निकला, उसने कुछ कर दिया, उसकी सब बात कर रहे हैं। लेकिन एजेंसीज ने किस तरीके से हजारों लाखों लोगों की जान बचाई, उसके लिए उन्हें सैल्यूट है। उसके बाद आपने एक बात कही कि जब भी देश में कोई ऐसी सिचुएशन आती है, क्राइसिस सिचुएशन आती है, तो एक खास परिवार है, या तो वो हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है या वो देश छोड़ के भाग जाता है। अभी भी जो शहजादा है, कहा जा रहा है कि वो मस्कट चला गया है, और जो दीदी हैं वो चली गई हैं आपकी न्यूयॉर्क। तो अचानक से ऐसा क्या होता है कि देश में कोई भी क्राइसिस सिचुएशन आती है, कभी मतलब कोरोना से लेकर कोई आतंकी हमले से लेकर कुछ भी होगा, ये लोग इस देश में नहीं रहेंगे। और अब तो आप लीडर ऑफ अपोजिशन भी हैं। आपकी अब जिम्मेदारी बनती है, आपको मान लीजिए कोई ऐसी सिचुएशन आती है, सीसीएस की बैठक होती है, बहुत कुछ होता है, तो प्रोटोकॉल के हिसाब से बहुत चीजें आपको ब्रीफ भी करनी पड़ेंगी एजेंसीज को। वो कैसे करेंगी आपको, कैसे आपको कॉन्फिडेंस में लेंगी? मान लीजिए देश को कोई बड़ा निर्णय लेना है पाकिस्तान के खिलाफ या किसी के भी खिलाफ, वो बिना आपको कॉन्फिडेंस में लिए, बिना अ, इस जानकारी को साझा किए किस तरीके से एक्शन लेंगे? और पहले ही सीआईएसएफ और सीआरपीएफ जो आपकी सुरक्षा में लगी हुए हैं, वो पहले ही कंप्लेंट जारी कर चुकी है होम मिनिस्ट्री को कि भाई साहब कहीं भी चले जाते हैं, कोई जानकारी ही नहीं होती है। और देश इस क्राइसिस सिचुएशन में, कल को आपका वहां से अपहरण हो जाता है, आपके साथ कोई इवेंचुअलिटी हो जाती है, तो हमारे लिए तो और सिचुएशन मुश्किल हो जाएगी। और उसी परिवार की एक महिला सांसद, ये कहा जा रहा है न्यूयॉर्क चली गई है। कांग्रेस को बताना चाहिए भैया क्यों गए हैं, क्या प्रोटोकॉल है, मतलब किस लिए, क्या प्री डिफाइंड कोई कार्यक्रम था क्या, या अचानक से कुछ हुआ और मुंह उठाकर चल दिए? और अभी राहुल गांधी कोलंबिया गए थे, और बार बार वो अलग अलग तरह के बमों की तो वैसे ही बात कर रहे हैं, एटम बम फटेगा जी, हाइड्रोजन बम फटेगा जी। तो अलग अलग बमों की जो संज्ञा है वो तो राहुल गांधी की तरफ से दी जा रही थी। तो क्या उससे ही जुड़ा कुछ ऐसा है क्या? इसकी भी जांच होनी चाहिए। और मैं यहाँ पे परिवार। ये कहूँगी, ऐसा तो नहीं है भागे हैं कि कहीं तार उन तक ना जुड़ जाएँ। कुछ ऐसा निकल कर आ जाए जो उन तक, क्योंकि ये जो अल फलाल यूनिवर्सिटी है फरीदाबाद की, जहाँ से बाय द वे भारत में 50,000 मुस्लिम डॉक्टर्स हैं, राइट? 5,000 भी गड़बड़ निकल आते हैं तो दैट इज़ मोर देन इनफ, क्योंकि ये पूरा का पूरा नेटवर्क वाज़ अ व्हाइट कॉलर थिंग दैट वाज़ डन एंड डॉक्टर्स, डॉक्टर्स, डॉक्टर्स एंड डॉक्टर्स, इंजीनियर एंड डॉक्टर्स। नाउ आई एम क्वाइट सरप्राइज्ड कि इतना पढ़ने के बाद भी आसमानी किताब ज़्यादा हावी हो जाती है। जी, शिवम। कहीं लिंक जी ना निकल आए, कहीं इसी चक्कर में तो नहीं भाग गए? देखिए, आप जिस अल फलाह यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, आज ही टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है मेरे सामने खुला हुआ है, अभी मैं वही पढ़ रहा था कि किस तरीके से उसे फॉरेन फंडिंग होती है, कतर से पैसा आता है हर साल, बहुत मोटे स्तर पर। और उस यूनिवर्सिटी के अंदर 40% कश्मीरी जो मुसलमान है, वो आज के समय में डॉक्टर है। देखिए, किसी इंस्टीट्यूशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन में पूरे भारत में से कोई भी जुड़ सकता है, उससे मनाही नहीं है। लेकिन वहां से अगर टेरर नेटवर्क निकलता है, अगर वहां से 3,000 किलो एक्सप्लोजिव निकलता है, AK-47 निकलती है, डेटोनेटर निकलते हैं, फिर तो सवाल पूछा जाएगा कि भैया ये कौन सी यूनिवर्सिटी है। ध्यान रखिएगा गायत्री जी, ऐसी यूनिवर्सिटियों का इलाज सिर्फ एक व्यक्ति को आता है, वो है योगी आदित्यनाथ। यूपी में भी एक जौहर यूनिवर्सिटी थी, आजम खान की,
योगी आदित्यनाथ ने उसे अल फलाह यूनिवर्सिटी बनने से बचा लिया। ये उत्तर प्रदेश, ये हरियाणा की अल फलाह यूनिवर्सिटी है और कांग्रेस के टाइम में ये स्थापित की गई थी। और ये जो मेवात का रीजन है ना, उसके बहुत करीब है, उस रीजन में ही पड़ती है। तो डेमोग्राफिकली कितना मुफीद है, वहां से सपोर्ट आ सकता है। आप कश्मीर से लाकर डॉक्टर आप यहाँ रख रहे हैं और वहां से क्या निकल रहा है। तो अल फलाह यूनिवर्सिटी को निश्चित तौर पर अब 6-7 लोग वहां से उठाए गए हैं। सबसे पहले तो ताला मारिए इस यूनिवर्सिटी पे और इससे जुड़े हर व्यक्ति को मिर्ची का धुआं दीजिए, तब जाकर ये जिस तरह का बड़ा टेरर नेटवर्क है ना, ये एक्सपोज होगा। अब प्याज की तरह ना एजेंसी से खोलती चली जाएंगी फटाफट फटाफट फटाफट। शायद इसी तरह से कुछ लोग इस देश से भाग गए हैं कि प्याज की किसी लेयर में हमारा नाम ना आ जाए, हम न इससे जुड़े पाए जाएं। हो सकता है वो भी इसलिए भाग गए हों। तो अब जिस तरीके से एजेंसीज लगी हुई हैं, भैया छोड़ेंगे किसी को नहीं। प्रधानमंत्री ने कल भूटान से साफ संदेश दिया है। और जो अगर आप अमित शाह का भी ट्वीट पढ़ेंगे ना, उन्होंने बहुत स्पेसिफिक शब्दों के साथ लिखा है कि जो लोग जिम्मेदार हैं दे विल फील द रेथ ऑफ आवर एजेंसीज, हमारे एजेंसीज का प्रकोप झेलेंगी। अभी क्या है, अभी प्रारंभिक तौर में है जांच। बहुत लोग ऐसे हैं भाग ना जाएं, सबूत नष्ट ना हो जाए, एजेंसीज अभी उसमें लगी हुई हैं। मैं लेकिन वापस कोविड जी मैं एजेंसीज पे आऊंगी, पर ये कतर क्यों फाइनेंस कर रही थी इस यूनिवर्सिटी? मैंने सुना है कि ये जो यूनिवर्सिटी है, ये एक ट्रस्ट के द्वारा चलाई जा रही थी, तो उस ट्रस्ट को पैसे आ रहे थे, इसका मतलब बाहर से, कतर से। जी एंड कतर हाँ किसके इशारे पे काम करती है, ये बताना कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। कतर इज द बिगेस्ट आउटलेट और माउथ पीस ऑफ द सीआईए। अब इसमें मैं जोड़ती हूँ सारा एडम्स का वो ट्वीट, जब जब अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भारत आए थे, इतनी मिर्ची लगी कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। और सारा एडम्स, वन ऑफ द टॉप सीआईए गर्ल्स, शी लैंड्स अप ट्वीटिंग प्ले स्मार्टली, टेररिस्ट। एंड ये जो कीवर्ड्स थे उनके, वो पढ़ने लायक थे। आई डोंट नो व्हाई द मेन स्ट्रीम मीडिया इज नॉट पिकिंग अप दीज क्लूज, या फिर प्रोबेबली उनको अलाउड नहीं है, उनके हाथ बंधे हुए हैं। बट आई थिंक दैट एंगल शुड बी एक्सप्लोर्ड। जी। देखिए जो ये अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से ये ऑर्गेनाइजेशन, ये यूनिवर्सिटी चलती है और ये रजिस्टर्ड भी दिल्ली की ओखला के अंदर है। और यहाँ पर जो मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो या तो बिहार से आते हैं, या कश्मीर से आते हैं, या मेवात से आते हैं। सिर्फ 3 ही रीजन से इस यूनिवर्सिटी के अंदर लोग आ रहे हैं। और बिहार में भी सीमांचल से आते हैं, जहाँ खास तरह की आबादी है। तो आप देखिए ये इंस्टीट्यूशन तैयार ही उस तरीके से किया जा रहा है कि भैया डॉक्टरों के नाम पर एक आप इस तरह का तंत्र क्रिएट कीजिए, ऐसे लोग मार्केट में उतारिए जो अब हमें दिखाई दे रहे हैं। इस पूरे रेड के अंदर जो पकड़े गए हैं ना, लगभग सारे डॉक्टर हैं। जो महिला पकड़ी गई है वो डॉक्टर शाइना, जमातुल मोमिनात की मेंबर है, जिसने पूरा का पूरा फंड किया, 40 लाख रुपए दिए, सब कुछ वो इकट्ठा करके दे रही थी, वो खुद डॉक्टर है। मतलब महिलाएं भी किस तरीके से रेडिकलाइज हो रही हैं और काम कर रही है। देखिए ये आसिम मुनीर पूरा, और इनका अगर जी ये देखा, नेटवर्क ऐसा नहीं नजर आ रहा है। उधर हाफिज सईद जमाते मोमिनात अनाउंस करते हैं, महीना भर भी नहीं हुआ है उस चीज को, और इनको भारत में जमाते मोमिनात को लीड करने के लिए महिला डॉक्टर भी मिल जाती है इमीडिएटली। महीना नहीं हुआ है अभी उस न्यूज को, क्योंकि मैंने और हमारे साथ कई रिस्पेक्टेड गेस्ट ने उस पॉइंट को कवर किया है। और उसके बाद में ये 40 लाख रुपए भी, इन दिस शॉर्ट नोटिस शी इज एबल टू गेन 40 लाख रुपीज। और ट्रस्ट जो है, इसका मतलब ये पहले से ही सारी तैयारियां थी। इट इज नॉट हैपन न्यू। और अगर आप देखो, ये ट्रस्ट आज की तो नहीं है, 6 महीने पुरानी ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि ट्रस्ट 2014, में 11 साल 2014 पुराना है। किसी भी 11 साल पर किसी भी ट्रस्ट में पैसा आने के लिए ATG, 12A, FCRA, ये सारे चाहिए होते हैं। एंड इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, एटलीस्ट 3 to 4 years का प्रोसेस है वो, अगर आप स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो। हाँ, अगर आपको भाई आप बहुत अच्छा काम करें, एक्सेप्शनल काम करें, तो उसमें जल्दी भी हो जाता है, बट जनरली दिस इज द नॉर्म। इनको पैसा भी आ गया है या अरब कंट्रीज से। और अरब कंट्रीज में कौन? कतर। कतर कौन? अल जजीरा। अल जजीरा और कतर कौन? जो क्या बोलूंगी मैं, अंकल सैम के सबसे बड़े वो स्पोक्स देखिए पर्सन। बिल्कुल। और नुपुर शर्मा के साथ जो प्रकरण हुआ था उसमें सबसे पहले कौन था? कतर। उसी ने भारत पे दबाव बनाया था। तो किस तरीके से काम कर रहे हैं साहब, मतलब आपने बिल्कुल पिक्चर क्लियर कर दी कि कहां से चीजें चल रही हैं। और जो सरकार ने FCRA के लाइसेंसेस कैंसिल किए हैं, एनजीओ के ऊपर जो क्रैकडाउन हो रहा है, अब अल फलाह यूनिवर्सिटी भी उसके रडार में आएंगी। और मैं कहता हूं इसके साथ साथ ये जितनी भी यूनिवर्सिटी चल रही हैं,
ये जामिया से लेकर और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तक सबकी जांच होनी चाहिए। कहाँ से पैसा आता है, आपका सोर्स ऑफ फंडिंग क्या है, और उस पैसे को आप कहाँ लगा रहे हो और किस तरीके से आप क्या कर रहे हो, ये हर एक जगह होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ हर यूनिवर्सिटी में करो भाई, क्योंकि ये वो ब्रीडिंग ग्राउंड है जहां से आप लोग तैयार कर रहे हैं, स्टूडेंट्स निकल के आते हैं। जेएनयू से लेकर हर जगह हमने देखा इस तरीके से, ये वो फर्टाइल ग्राउंड है जहां से जो बैटल के सोल्जर्स हैं वो तैयार किए जाते हैं। और डॉक्टर डॉक्टर तो ऐसी चीज है जिसके ऊपर आदमी जाता है आंख बंद करके विश्वास करता है। डॉक्टर ये कहता है फला टेस्ट होगा तो होगा, डॉक्टर कहता है फला सर्जरी होगी तो होगी। आप डॉक्टर के पास जाते हैं और ऐसे डॉक्टर के सामने अगर आप टेबल के ऊपर लेटे हैं तो आपकी जिंदगी का क्या हो सकता है, आप ये देखिए। तो आपने पर डॉक्टरों के ऊपर से, वन ऑफ द मोस्ट नोबल प्रोफेशन के ऊपर से विश्वास उठा दिया है। ये स्थिति क्रिएट की है इन फला, क्यों अब ये क्यों फल फला यूनिवर्सिटी जैसे। श्रीलंका में ऐसे ही डॉक्टर नहीं था जो महिलाओं के यूट्रस निकाल देता था? हाँ, जो नॉन मुस्लिम होती थी। नॉन मुस्लिम जो महिलाएं, नहीं ऐसे मत बोलो, काफिर होती थी, नॉन मुस्लिम मत हाँ, बोलो, काफिर महिलाएं जो होती काफिर थी महिलाओं के साथ। उनके यूट्रस निकाल देते थे। हमें हैदराबाद में ऐसा बिरयानी वाला मिला है जो जो आपकी भाषा में नॉन मुस्लिम या काफिर महिलाओं को कॉन्ट्रासेप्टिव वाली बिरयानी देते थे। पकड़े गए हैं ऐसे। तो ऐसा तो नहीं है कि ये नया है। काफिरों को सुसु किया हुआ सब्जी और थूक लगाया हुआ रोटी, फ्रूट्स ऐसा जिसके ऊपर गटर का पानी छिड़का हुआ हो या इनका यूरिन छिड़का हो, दीज आर समथिंग वेरी डिस्गस्टिंग एंड डेस्पेक्टेबल टू टॉक अबाउट इवन। घिन आती है, बट उनका दिमाग वहां तक चलता है, वो एक्शंस लेते हैं, हमें बोलने में भी शर्म आती है। हम बोलने में कतराते हैं और ये करके दिखाते हैं, सोचिए। हम जबान से बोलने में भी हमें घिन आती है, पर इनका दिमाग और एक्शन वहां पर भी नहीं रुकता है। इतना अंदर तुम्हारे जहर और कुड़न भरी पड़ी हुई है। प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं, कौन सा प्यार मोहब्बत? और ये जो लेडी पकड़ी गई है, इनको जरा खदीजा की बुक्स पढ़ानी चाहिए। कोई भी मौलाना मौलवी क्यों डर के मारे खदीजा का नाम नहीं लेता है, क्योंकि जिस दिन खदीजा के बारे में बात करेंगे ना, उस दिन इनके सारे कच्चे चिट्ठे खुल जाएंगे, सारे ए टू जेड। एनीवेज, आते हैं, एक नया चीज नहीं, शुरू हो गई मैं एक और चीज जोड़ देता हूँ। कल मैं जब थोड़ा सा स्क्रॉल कर रहा था तो एक व्यक्ति ने ट्वीट किया हुआ था कि उसका भाई इस शाहिना के साथ बैचमेट था जहां पर ये पढ़ाई की होगी इसने। तो वो बता रहा था कि किस तरीके से ये उस दौरान भी जो हिंदू लड़कियां हैं प्रयास करती थी उन्हें मुस्लिम लड़कों के साथ कि किस तरीके से रिलेशनशिप में आ जाए, उनका उनके साथ उन्हें जोड़ने का प्रयास करती थी। मतलब राइट फ्रॉम द डे वन दिमाग में ये है। और अभी जब हम बात कर रहे हैं तो मैं राहुल शिवशंकर का ट्वीट पढ़ रहा हूँ, पिछले 2 साल से कार्यक्रम चल रहा था। 2 साल से अमोनियम नाइट्रेट इकट्ठा किया जा रहा था और पैसे लगाए जा रहे थे। और आपने कहा जो जमात थे मोमिनात में ये अचानक से चली जाती है। दरअसल ये मतलब कंपनी सेटअप की गई, उसमें नया रिक्रूटमेंट है ये कि आओ भैया तुम्हें सीईओ बनाते हैं, आओ तुम्हें इसका जनरल मैनेजर बनाते हैं, तो उस तरीके से है। लेकिन दिमाग में ये फितूर ना आज से नहीं है, बहुत पहले से है। पहले हिंदू ना ना लड़कियों ना के साथ करते थे, ना, उसके बाद अब अमोनियम नाइट्रेट इकट्ठा कर। जी। मेरे को लगता है कि इन मैडम को प्रमोशन दी होगी। देखो, अभी तक आपको कोई डेजिग्नेशन नहीं दी गई थी, आप काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो अब आपको इंडिया हेड बनाएंगे, इंडिया सीईओ ऑफ जमाते मोमिनात। कुछ इस तरीके की इनकी प्लानिंग रही होगी। ये हम्म। पहले से ही एक्टिव रही होंगी, ऐसा तो नहीं है कि आज आज पैदा हुई डॉक्टर बन गई। और डॉक्टर बनते बनते भगवान जाने इन्होंने क्या क्या कर्म कांडी की होगी, किस किस काफिर के साथ क्या क्या इन लोगों ने गेम और खेला होगा। जिसका ये इलाज बात किया होगा उसे सारा फुल बॉडी चेकअप कराना चाहिए मैं, भैया दोबारा। जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, मैं आपको बस एक अलर्ट साइन देना चाहती हूँ। आप अपनी ज़िंदगी लेकर जाते हैं साथ में, नाम ज़रूर पढ़ लीजिए। और इससे पहले, क्योंकि मेरे साथ भी एक आध बार धोखा हुआ है। जब आप किसी को पेमेंट करें तो पहले स्कैनर लगा लें, कोई चीज़ खरीदने से पहले या फिर कोई चीज़ लेने से पहले स्कैन ज़रूर करें कि भैया नाम क्या आ रहा है, उसके बाद ही खरीदें। ये महिला डॉक्टर कितनी लेडीज़ के साथ में या कितने पुरुषों के साथ में इन्होंने क्या-क्या किया होगा, वी डोंट नो, बिकॉज़ शी इज़ कमिंग फ्रॉम दैट माइंडसेट। तो और इनमें अच्छे कौन है? अब क्या है कि अब इनमें अच्छों को कैसे ढूँढें? ढूँढने की ज़रूरत ही क्या है? क्या आपकी तरफ कमी है लोगों की? और एमबीबीएस लोगों, डॉक्टर बनी है, ये अचानक से तो नहीं बन गई ना, कि एक रात बिजली कड़की और इनका हृदय परिवर्तन हो गया, वैसा नहीं होता है। वो मूवीज़ में अच्छा लगता है। कमिंग टू अनदर वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट, अब देखिए ना नैरेटिव वॉर कैसे खेला जाता है। नैरेटिव वॉर खेला जा रहा है कि कुछ कश्मीरी मुस्लिम्स कैंडल लाइट मार्च कर रहे हैं अगेंस्ट व्हाट हैज़ हैपेंड, और गिने-चुने 15-20 भी नहीं होंगे जो ये कर रहे हैं। मतलब वो जस्ट टू मार्क अ प्रेजेंस द नैरेटिव वॉर। Protest to condemn the recent car blast near Delhi's Red Fort. They claim no religion teaches violence.
मुझे बहुत हंसी आ रही है क्योंकि मैं कुरान की कुछ एक आयतें मैं शायद स्क्रीन के ऊपर अभी डालने में अक्षम हूँ, नहीं तो मैं कुछ एक डालना चाहती। यस, अब आगे इससे ज्यादा क्या बोलूं, आप समझदार हैं जी शिवम। जी। आपने बिल्कुल सही कहा नैरेटिव। और पहली बात तो पोस्टर वोस्टर लेके निकले, वो मैंने भी देखा 10-12 लोग थे। पहले तो स्पेलिंग ही गलत थी, व्यापार मंडल की जगह व्यापार मंडल। मतलब जाहिर लोग हैं, जाहिलियत का अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। और भैया, और आप उस दिल्ली ब्लास्ट में जो लोग मरे हैं उनके प्रति कोई संवेदना नहीं जता रहे हैं, सिर्फ एक कवर फायर दे रहे हैं कि भैया जो जिन्होंने किया उनका कोई डर नहीं है जी, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। 10 लोगों ने उसके ऊपर एक तरीके से उसका कंडेमनेशन कर दिया। चलिए, ये तो करेंगे, उसी कम्युनिटी से आते हैं, ठीक है, मजबूरी है, जो भी है करेंगे। मेरा सवाल उन पत्रकारों से है जो माइक लेके कैमरा लेके पहुंच गए हैं कश्मीर के अंदर, सहारनपुर के अंदर, और वहां उनके आतंकवादियों के परिवार वाले जब से पूछ रहे हैं कैसा था जी लड़का, क्या हो गया जी। उनमें से कोई कहेगा वो तो गरीब हेडमास्टर का बेटा था, उसके साथ फला हो गया था, उसका नैरेटिव परोस रहे हैं। और उनके घर वाले भी, उनके अंदर कोई रिमोर्स नहीं है, वो तो बड़ा अच्छा था मन का, फंसा दिया जी। मतलब वो भी अपने बच्चों को कवर फायर दे रहे हैं। सवाल मैं उन पत्रकारों से है, जो लोग मरे हैं उनकी बात नहीं आप देश को बताएंगे कि उन्होंने क्या खोया है। वो उनकी कोई वैल्यू नहीं है इस देश में। हाँ, कश्मीर इतनी दूर चले जाएंगे आपको दिल्ली में नहीं दिखाई देंगे लोग। और ये सारी ना नोएडा सेक्टर 16 की मीडिया है जो कश्मीर पहुंच गई है। उन्हें थोड़ी दूर मेट्रो लेके वो दिल्ली नहीं जा सकते, वहां जो लोग मरे हैं उनकी बात नहीं करेंगे। मैं एक कंडक्टर के बारे में बोलना चाहूंगी जो मैंने स्टोरी पढ़ी और मेरा मन विचलित हो गया और बोलने में भी दर्द हो रहा है। गरीब माँ के, क्योंकि हस्बैंड एक्सपायर्ड अर्ली, 2 बेटे, दोनों का परिवार। जो छोटा भाई है अ, वो विकलांग है शायद, ही इज़ स्पेशली एबल्ड, वो जॉब नहीं कर पाते हैं, बीमार रहते हैं। अपनी फैमिली लेके वो बिहार रहते हैं। एक ही घर में कमाने वाला एंड वो भी कंडक्टर। वो इसमें उनकी भी फैमिली, 2-3 बच्चे और वाइफ। अब इसमें डेथ हो गई है। अब उनका परिवार कौन पालेगा? कौन देगा? तो ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, इनको ना पाकिस्तान के नाम की घुंघरू पहन के नाचने चाहिए। जो जैसे पाकिस्तान तवायफ की तरह नाचती है ना, चाहे चाइना हो या यूएस हो या जो भी पैसे दे रहा हो, उनके लिए नाचती है। वैसे ही हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया को ना तवायफ का आप वो दे देना चाहिए, नाम दे देना चाहिए, बिकॉज़ इनके मन में किसी के लिए दुःख नहीं है, दर्द नहीं है, परेशानी नहीं है, आँसू नहीं है, चाहिए तो क्या टीआरपी, या फिर कहीं से पैसा आ गया है। किसी खानदान ने जो क्लेम करता है कि भारत को उन्होंने आज़ाद कराया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने पैसा भेज दिया हो और आपकी सारी की सारी जो लॉयल्टी है वो बिक गई हो? मैं कहती हूँ तवायफ भी साथ घर छोड़ देती है, डायन भी साथ घर छोड़ देती है। ये देश जिसमें आप खड़े होकर खा रहे हो और पी रहे हो ना, अगर आप इस देश के नहीं हो तो आप किसी के भी नहीं हो, किसी के भी नहीं हो। आपको वो नज़र आ रहा है कि टेररिस्ट का के परिवार में क्या था, कैसे था, ये था। ज़रा उसका भी कर लेते जिसका कमाने वाला, अकेला कमाने वाला चला गया। उसका परिवार कैसे चलेगा? उसके बच्चे कैसे पलेंगे? उसकी माँ का ध्यान कौन रखेगा? या उसकी जो जो भाई है जो काम नहीं कर सकता है बीमारी के चलते, उनका देख लेते हैं। एंड दिस इज़ जस्ट वन स्टोरी आई एम टेलिंग यू शिवम। दिस वन स्टोरी। देयर आर सो मेनी मोर। उनके लिए इनके आँसू नहीं निकलते हैं। और तब अंदर से कड़वाहट होती है और तब वर्ड्स ऐसे निकल कर आते हैं जो आप ज़िंदगी में यूज़ नहीं करते हैं। ये छमिया की तरह जहाँ पैसे फेंको वहीं पे अपनी सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया। इसमें 1-2 हैं अच्छे, ये नहीं है कि सब उसी टाइप के हैं, 1-2 अच्छे हैं। पर क्या है ना, भारत में वॉल्यूम इफेक्ट बहुत मैटर करता है। हर जगह 1-2 अच्छे तो नहीं पहुँचते ना। अब जैसे वोट चोरी कैंपेन के बारे में मैं लोगों को बताना चाहूँगी। वोट चोरी कैंपेन गाँव-देहात तक पहुँच रहा है एंड दिस इज़ फॉर बीजेपी, यू शुड कीप अ वॉच कि आपका क्या जो नैरेटिव वॉर है, आप उसमें कामयाब हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। क्योंकि सामने वाला तो पूरा पैसे झोंक रहा है, उसके लिए तो डू और डाई का सिचुएशन है। तो आर यू एबल टू काउंटर इट? आर यू एबल टू फाइट इट बैक? अगर नहीं कर पा रहे हो, तो भई आप फिर इस जंग में ज़्यादा दिन नहीं टिके रहोगे। जी शिवम। जी, दो चीजें हैं। सबसे पहले हेडमार्क मीडिया वाली बात। हाँ। ए एक एक चीज़ और कहना चाहूँगी शिवम, आई नो आई एम लिटिल इमोशनल अबाउट दिस थिंग। अ, किसी ने पूछा कर्ण से कि
कर्ण हमेशा ये रोता था कि भाई मैं तो, मेरे साथ गलत हुआ, मेरी कुंती ने मुझे त्याग दिया, मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, मैं एक योद्धा था, मैं एक वॉरियर था। तो श्री कृष्ण ने उनको एक ही जवाब दिया था, मैं जेल में पैदा हुआ था, मुझे पाला किसी और परिवार ने, राइट? और उसके बाद मैं दूध पीता था जब मेरे ऊपर मेरे को मारने के लिए कंस ने क्या-क्या नहीं रच डाला। आप गलत करते हो या सही करते हो, दिस इज एंटायरली योर चॉइस, यू कैन नॉट ब्लेम द सर्कमस्टांसेस फॉर एनी गॉड डैम रीजन। ये तो कर्ण को हीरो बना देंगे। आजकल सीरियल भी ऐसे ही बन रहे हैं, जहां पे विलेन को हीरो बनाया जा रहा है, ग्लोरीफाइंग द रॉन्ग। वन रॉन्ग कैन नॉट जस्टिफाई अनदर रॉन्ग। कर्ण के साथ गलत हुआ, ठीक है, बट उसको ये जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है कि द्रौपदी के कपड़े फाड़े जा रहे थे और तुम चिल्ला रहे थे और हंस रहे थे। यू कांट जस्टिफाई दैट। You were standing with the wrong people. You can't justify that. तो ये जो विक्टिम कार्ड खेलते हैं ना लोग, one wrong does not justify another wrong. श्री कृष्ण क्या उनके साथ कम नहीं हुआ पूरी जिंदगी? और मरते मरते द्रौपदी, सॉरी, गांधारी, उसको ये नहीं देखा कि मेरे बच्चों ने क्या किया, कि मेरी कुल वधू के कपड़े फाड़ दिए भरी सभा में। अब इनको 5 गांव ही तो मांगे थे। आखिरी जब टॉक्स फेल हुई थी पांडव और कौरव के बीच में, पूरा साम्राज्य छोड़ के उन्होंने क्या कहा कि हमें 5 गांव दे दो, हम उसी में सिमट जाएंगे। उसका नहीं सोचा है ये जो आंखों पे पट्टी बांध चुकी थी, फिर भी गलत किया कि श्राप दिया श्री कृष्ण को, बट स्टिल ही स्टूड विद द राइट थिंग। यू कैनॉट जस्टिफाई। ये चले माइक लेके, अब तो हेडमास्टर का बेटा था, पढ़ने में अच्छा था, 90% मार्क्स लाता था। जूते निकाल के मारो ऐसे लोगों को, और ऐसी मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग जहां आपको मिल जाए कपड़े फाड़ो इनके, बिकॉज दे डोंट डिजर्व इट। ये जस्टिफाई कर रहे हैं उसको। आपकी और हमारी जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं है। जी शिवम। जी, 3 चीजें निकल के आई हैं, तीनों पे अपनी बात रख देता हूं। सबसे पहले मेन स्ट्रीम मीडिया उस ब्लास्ट साइट पे भी पहुंचती है, वहां जाकर वो एविडेंस से टेम्पर कर रही है। कोई वाइपर लेके खड़ा है, कोई मर गया बेचारा, उसका कान लेके खड़ा है कि देखिए मेरे हाथ में कान है, टीआरपी के लिए आप उसे कंटेमिनेट कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, आपने कही नैरेटिव की। देखिए, सबने ये चलाया कि दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, सवाल पूछा गया एक्सप्लोसिव कहां से पहुंच गया, आतंकी कहां से पहुंच गए, सब पूछा जा रहा है। कोई ये नहीं पूछ रहा उस नैरेटिव वॉर में कि भैया तुमने 3,000 किलो कैसे पकड़ लिया। और ये जिम्मेदारी सरकार की और हम जैसे लोगों की है कि अगर बेहतर काम हो रहा है ना, उसे भी बताना है, सब तक फैलाना है कि सरकार ने ये 10 बड़े काम किए हैं, एक गलती हो गई है, एक चूक, वो चूक भी नहीं है, वो भी पता थी, वो भी प्रयास किया जा रहा था पकड़ने में। और तीसरी चीज, आपने कहा कि एक रॉन्ग को दूसरा रॉन्ग, कश्मीरी पंडित को तो फिर हर कश्मीरी पंडित को हथियार उठा लेना चाहिए था। उसी कश्मीर से आते हो ना, वहीं से नैरेटिव करते हो ना, तो हर कश्मीरी, 5 लाख कश्मीरी पंडित। केरला में हथियार नहीं उठाना चाहिए था, वेस्ट बंगाल में हथियार नहीं उठाना चाहिए था, बिल्कुल। वहां पे भी तो हथियार और उठाना चाहिए था ना। और सवाल ये है कि आप ये कह रहे हो हमारे साथ गलत हुआ, क्या गलत हुआ भाई? आप इस देश, भैया इस देश में रहकर इस देश की बात नहीं करोगे तो सही गलत कुछ नहीं है, सिर्फ ये है कि इस देश की बात होगी, यहाँ पर इस देश का ही नैरेटिव चलेगा, उसके बाद सब कुछ गलत है। और ये जो सब नैरेटिव गढ़ा जाता है ना, ये जो वेस्टर्न, ये लेफ्टिस्ट मीडिया है, जिस सलीके से महीनता से पीस के ये चूरण आपको चटाती है ना, इससे बचिए। और जो लोग ये कहें हम फला का टेररिस्ट के बाप का इंटरव्यू चला रहे हैं, उसका इंटरव्यू चला रहे हैं, पहलगाम में भी हुआ था ना, जिसने वो सब किया था कार्यक्रम, उसकी बहन से पूछ रहे थे, उसने कहा नहीं नहीं वो तो अल्लाह के काम पे निकला है, हमें कोई दिक्कत नहीं है जी। उसने कहा था पहलगाम के टेररिस्ट के बहन का बयान है ये, कोई रिमोर्स नहीं था। और इन परिवारों ने भी दबाव में कह दिया होगा, लेकिन मैं गारंटी से कहता हूं मन में उनके होगा कि भैया अल्लाह, मतलब किसी काम पे जा रहा है। तो कोई सिंपैथी नहीं है इन लोगों से। और मैं बस एक थोड़ा सा एक लाइटर नोट पे एक चीज और कह देता हूँ, वैसे अभी थोड़ा सीरियस है मामला तो उसे लाइट कर देता हूँ, कि सरकार ने जो ये कहा है ना कि अनइंटेंशनल ब्लास्ट हुआ है और उसमें ये मर गया है, तो भैया एक तरीके से उसकी जो 72 यूरो की एंट्री का जो सर्टिफिकेट था, सरकार ने वो कैंसिल कर दिया, क्योंकि वो पूछेंगे भैया तुम किस लिए आए थे, तो उसने कहा था गलती से हो गए तो तुम्हारा कैंसिल है, तो वो कार्यक्रम भी वहां पे निपटा दिया। जी जाते जाते 2 चीजें रिक्वेस्ट करूंगी, जो लोग भी एनिमल हस्बेंड्री वगैरह में है, सुअर पालना शुरू कर दीजिए, बहुत जल्द जरूरत पड़ने वाली है। वराह की और फोटो लगाइए। वराह की फोटो लगाइए अपनी दुकानों पे,
बहुत बहुत जरूरी है। वराह देवी की, वराह अवतार की, आपको जो अच्छा लगता है, दोनों दोनों ही आपको मिल जाएंगे, वो लगाइए। और एनिमल हस्बेंड्री पे सुअर पालना शुरू कर दीजिए, बहुत फायदेमंद रहेगा। थैंक यू सो मच शिवम फॉर ज्वाइनिंग। कतर से कनेक्शन निकल कर आ रहा है, अरब कंट्री से कनेक्शन निकल कर आ रहा है, पैसा वहां से आ रहा था। ये मरते मर जाएं, ये 57 के 57 देश। एंड आई वुडंट बी सरप्राइज्ड कि ये जितनी भी क्लीनिंग एक्सरसाइज चल रही है अक्रॉस द भारत इज बिकॉज नेतन्याहू एंड पुतिन आर कमिंग टू भारत। नेतन्याहू के पीछे 57 कंट्रीज के लोग पड़े हुए हैं, इमेजिन। और कुछ लाख हैं, उनको वो कुछ लाख भी अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो हम तो करोड़ हैं, हम कैसे पसंद आएंगे? इससे पहले कि हम करोड़ से कुछ लाख में आ जाएं, आंखें खोलिए। और जो हाँ आपको मिले, एक आसमानी और एक सेकुलर हिंदू, तो पहले 4 थप्पड़ सेकुलर हिंदू को लगाइएगा, उसके बाद में बात करिएगा, क्योंकि ये किस करवट बैठेंगे आपको पता नहीं होगा। थैंक यू सो मच शिवम फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट्स, लॉट ऑफ प्रेपरेशन, लॉट ऑफ कमिटमेंट एंड डेडिकेशन। I was in travel, but I was not able to do the last 2 shows. Sorry for that. But आपके एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर से बहुत एनकरेजमेंट मिलती है, बहुत बूस्ट मिलता है। प्लीज़ उसमें कंजूसी मत करिए। और अगर आपको लगता है कि आप मेरी सहायता कर सकते हैं, डोनेट और कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय हिंद।